सारे इस वक्त मखदूम शक्लें बना के कभी पार्लियामेंट में जिनकी तकरीरें सुने, बाहर बैठे हुए आंसू आंखों में, मजाल है कुछ शर्म आई हो जब इन्होंने पाकिस्तान के पैसे लूटे। बेहयाई से कहते हैं पीपल्स पार्टी और नून लीग इकट्ठी होकर इसमें मूवमेंट चलाएंगे हम। मैं आपको इस इत्तेहाद का नाम भी तजवीज़ कर देता हूँ, TOP, थग्स ऑफ पाकिस्तान। फवाद चौधरी ने अपोजिशन के अलायंस को नया नाम दे दिया। कहते हैं इत्तेहाद का नाम TOP यानी ठग्स ऑफ पाकिस्तान रखें। फिल्म इंटरवल से आगे जा चुकी, इख्तितामी सीन चल रहे हैं। पीपल्स पार्टी नून लीग वाले बेहयाई से कहते हैं कि इकट्ठे होकर तहरीक चलाएंगे। नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी की सियासत खत्म हो चुकी, इमरान खान अवाम की वाहिद उम्मीद है। तमाम नजरें कल नवाज शरीफ के रेफरेंस के फैसले पर लगी हैं। वफाकी वजीर इत्तलाआत फवाद चौधरी का कहना है केस बड़ा सादा है। शरीफ फैमिली की बैरून मुल्क में अरबों की जायदादें हैं। सवाल ये है कि पैसा कहां से आया। अगर ये लोग मासूम हैं तो बदमाश कौन है? पिछले 15 साल किसने मुल्क को लूटा? काउंटडाउन जारी। नवाज शरीफ के खिलाफ अल अजीज़ी और फ्लैगशिप रेफरेंसेस का फैसला कल सुनाया जाएगा। नवाज शरीफ फैसला कमरे अदालत में सुनेंगे। एहतसाब अदालत के जज अरशद मलिक छुट्टी के बावजूद फैसला लिखने में मसरूफ। उधर इस्लामाबाद इंतजामिया और पुलिस ने सिक्योरिटी के लिए सर जोड़ लिए। अदालत के इर्द गिर्द 1000 एहलकार तैनात किए जाएंगे। नवाज शरीफ की अचानक इस्लामाबाद आमद। मिनिस्टर्स इनक्लेव में शहबाज शरीफ से मुलाकात की। मुमकिना अदालती फैसले के बाद किलाए अमल पर बातचीत। 2 घंटे तवील मुलाकात के बाद नवाज शरीफ मरी चले गए। जराये के मुताबिक छोटे भाई के बाद बड़े भाई भी जेल गए तो तमाम फैसले पार्टी का मुशावरती बोर्ड करेगा। हमारे हुक्मरानों ने अपने इक़्तिदार, अपनी ताकत को गलत तरीके से इस्तेमाल करके अपनी दौलत में तो इजाफा किया, मगर उन्होंने पाकिस्तान के गरीब आवाम के लिए कुछ भी नहीं किया। जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब, जिस बेदर्दी से आपने अक़वाम को लूटा है, आपकी जितनी भी जायदादें हैं पाकिस्तान में वो जब्त होनी चाहिए। नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी की जायदादें जब्त होनी चाहिए। वजीर आजम के मुशीर नेमुल हक का मुतालबा। कहा साबिक हुक्मरानों ने इक़्तिदार का गलत इस्तेमाल करके अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ किया और मुल्क को बेदर्दी से लूटा। मिड टर्म इलेक्शन का कोई इम्कान नहीं। नेमुल हक का राब्ता अवाम मुहिम शुरू करने का भी ऐलान। पहला जलसा 27 जनवरी को मियां वाली में होगा। इमरान खान एहतसाब के लिए अलीम खान और जहांगीर तरीन को पेश करे। पीपल्स पार्टी ने भी मुतालबा दाग दिया। नफीसा शाह कहती हैं सबका एहतसाब कबूल है लेकिन इंतकाम की मज़ाहमत करेंगे। इमरान खान जाल साजी करके इक़्तिदार में आए, जानते हैं उन्हें मिसाके जमहूरियत से तकलीफ क्यों है। मुल्क में बदउनवानी नासूर बन चुकी, जिसे जड़ से उखाड़ फेंकना इंतहाई जरूरी है। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल का कहना है कि हर कोई बदउनवानी का खात्मा चाहता है। इसका वाहिद हल खुद एहतसाबी है। मेगा करप्शन के मुकद्दमात को मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। पब्लिक अमाउंट कमेटी का जो चेयरमैन होता है वो इज इक्वल टू फेडरल मिनिस्टर। अब वो झंडा लगी हुई गाड़ी में जाएगा चोरों की अदालत में, दहशतगर्दी में, वो जज उसको बाहर लेने आएगा क्योंकि उसको फ्लैग लगा हुआ होगा। वो वजीरों की कॉलोनी में रहेगा। ये कैसे हो सकता है? शहबाज शरीफ को चेयरमैन PAC बनाने पर शेख रशीद बरहम। इमरान खान को वोट इसलिए मिले कि वो इनकिलाब लाए। चोरों कमीशन खोरों का एहतसाब ना हुआ तो मुल्क की बुनियादें हिल जाएंगी। कब्जा माफिया में कोई जितना भी बड़ा बदमाश हो उसे नीस्तो नाबूद कर देंगे। वजीर रेलवे का पेशावर में तकरीब से खिताब।
वज़ीर रेलवे का एक और वादा पूरा। पेशावर और कराची के दरमियान रहमान बाबा एक्सप्रेस भी चल पड़ी। किराया सिर्फ 1350 रुपए होगा। 10 दिन तक के तमाम टिकट पहले ही बुक किए गए। उधर कराची से भी नई ट्रेन पेशावर के लिए रवाना। बुजुर्ग मुसाफिर और कुली ने रहमान बाबा एक्सप्रेस का फीता काटा। वज़ीर खारजा कल 4 रोजा मुल्की दौरे पर रवाना होंगे। अफगानिस्तान, ईरान, चीन और रूस जाएंगे। 3 रोजा दौरे में तहमीना जंजोआ भी हमरा होंगी। दफ्तर खारजा के मुताबिक दौरे का मकसद वज़ीर आज़म के बीएन के मुताबिक हमसाया मुल्कों से ताल्लुकात का फरोग है। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए कोशिशें जारी हैं। पाकिस्तान की तन्हाई के खात्मे में आर्मी चीफ का अहम किरदार है। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही कहते हैं अमेरिका और दीगर ममालिक से ताल्लुकात बेहतर करने में सिपा सालार की खामोश डिप्लोमेसी का मौसर अमल दखल है। करतारपुर राहदारी खोलने के मुबत्तराना फैसले से भारत पहली बार सिफारती महाज पर बैकफुट पर है। सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात। पोलिंग के बाद वोटों की गिनती। बेशतर पोलिंग स्टेशन पर टर्नआउट इंतहाई कम रहा। सिंध में 65 और खैबर पख्तूनख्वा में 138 बल्दियाती नशिस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन में लोगों ने हक़ रायदही इस्तेमाल किया। वसाइल की मुनसिफाना तकसीम असल मसला है। पूरे मुल्क का बजट चंद इलाकों पर खर्च होता है। सिराजुल हक कहते हैं हुकूमत ने बसंत बनाने का ऐलान कर दिया। डोर से बच्चे मरते हैं। मौजूदा निजाम में किसान कमजोर है। मुल्क में जंगलात का खात्मा बहुत बड़ा मसला बन चुका। चीफ जस्टिस बंजर और गैर आबाद जमीन आबाद कराने की मुहिम भी चलाएं। डैम फंड रेजिंग में फनकारों का बढ़ चढ़कर हिस्सा। अदाकारा रीमा कहती हैं डैम बनाने के लिए फंड रेजिंग में कदम ब कदम साथ है। शौहर को मुस्तकिल तौर पर पाकिस्तान में आने के लिए कायल करेंगी। अदाकार मुस्तफा कुरैशी ने हुकूमत से रीमा को एजाजी मंदूब बनाने का मुतालबा कर दिया। सक्खर में जहालत की इंतहा। कम उम्र बच्चों की शादी। 6 साल के बच्चे का निकाह 14 साल के लड़के से कर दिया गया। बासर अफराद ने 8 साल के बच्चे पर कारोकारी का इल्जाम लगाकर फैमिली को 5 लाख रुपए जुर्माना और 6 साल बहन का रिश्ता देने का हुक्म सादिर किया। मुतासरा फैमिली की चीफ जस्टिस और वजीर आला सिंध से नोटिस लेने की अपील। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ और मैं हूं यासिर रशीद। मेरा नाम दानिश हुसैन। दुनिया के सबसे बड़े 360 डिग्री वर्चुअल स्टूडियो में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। 6 बजे के इस बुलेटिन में बात करेंगे दो भाइयों की मुलाकात। पीएसी चेयरमैन पर सबका इत्तेफाक, लेकिन शेख साहब फिर भी एतराज। और मैं हूं सना उस्मान। बुलेटिन का आगाज करते हैं। अहम खबर आपको दें, फवाद चौधरी ने ऑपोजिशन के इत्तेहाद को नया नाम दे दिया। कहते हैं इत्तेहाद का नाम TOP यानी ठग्स ऑफ पाकिस्तान रखे। फिल्म इंटरवल से आगे जा चुकी, इख्तितामी सीन चल रहे हैं। पीपल्स पार्टी और नून लीग वाले बेहयाई से कहते हैं कि इकट्ठे होकर तहरीक चलाएंगे। नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी की सियासत खत्म हो चुकी। इमरान खान अवाम की वाहिद उम्मीद है। मजीद क्या कहा आप भी देखिए। पूरे मुल्क की नजरें इस वक्त कल अदालत की तरफ लगी हुई हैं, जहां पर 2 केसेस हैं। उनका फैसला है लजीजिया का और फ्लैगशिप इन्वेस्टमेंट का। केस बड़ा सीधा है कि सऊदी अरब में, दुबई में नवाज शरीफ साहब और उनके बच्चों की अरबा रुपए की प्रॉपर्टीज, ये प्रॉपर्टीज किन पैसों से बनाई गई, ये पैसे कहाँ से हैं। इस मुल्क में जरदारी साहब भी मासूम है, उन्होंने भी कोई करप्शन नहीं किया है। नवाज शरीफ साहब भी मासूम है, उन्होंने भी कुछ नहीं किया। शहबाज शरीफ साहब भी मासूम है, उन्होंने भी कुछ नहीं किया। साद रफीक भी मासूम है, उसने भी कुछ नहीं किया। तो पिछले 15 साल में जो इस मुल्क के ऊपर जो लूट मार का बाजार गर्म रहा, क्या वो जिन बूथ पाकिस्तान के ऊपर हुकूमत कर रहे थे? अगर ये सारे मासूम हैं तो फिर बदमाश कौन है मुल्क? और फिर बड़ी बेहयाई से कहते हैं
कि पीपल्स पार्टी और नून लीग इकट्ठी होके इसमें मूवमेंट चलाएंगे हम। आप इस इत्तेहाद का नाम रखें TOP, ठग्स ऑफ पाकिस्तान। तो ये सारे इकट्ठे हो जाए, आसानी है। हमें भी अभी प्रॉब्लम हो जाती है, कभी MAPPP लगाना पड़ता है, किसी के साथ PMLN लगाना पड़ता है, हालांकि है तो सारी एक जैसे। 84% कर्जों में इजाफा हुआ है। ये पैसे कहाँ गए? नवाज शरीफ साहब के बच्चे जिस उम्र में पाकिस्तानियों के बच्चों के शनाख्ती कार्ड नहीं बनते, उस उम्र में उनके पास ब्लैक कार्ड्स आ गए थे, यानी अनलिमिटेड फंड्स उनके अकाउंट्स में थे कि जाके वो शॉपिंग कर सकें। अरबां रुपए के मालिक बन गए। इतने टैलेंटेड औलाद माशाल्लाह। असल में ये टैलेंटेड औलाद नहीं है, टैलेंटेड माँ बाप है। ये ग्रुप ऑफ ब्लैकमेलर्स है। कहते हैं जी पार्लियामेंट जो है वो नहीं चल रही। इमरान खान का और तरीके इंसाफ की जो असल कामयाबी ये है कि हमने ये जो जाला बुना हुआ था निज़ाम के ऊपर, जो एक 30 साल से जाला बना था, वो जाला हमने तोड़ा है।